अरे वाह चाचा जी, आपने मुझे उड़ीसा जाने के लिए भेज दिया। मैं ननिहाल जा रहा हूं, लेकिन लौटने के बाद अपनी जागीर का हिस्सा मैं हासिल करके रहूंगा। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि मैं उड़ीसा जाऊं तो कैसे, क्योंकि हमारा मामा भी बड़ा खतरनाक है और भी हमसे बहुत ईर्ष्या करता है। पहली बात तो मुझे देखता है तो बहुत गुस्सा करता है। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे जाऊं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। लौटने के बाद देखता हूं। मेरे दोस्त, अरे दोस्त शमशेर सिंह, तो मैं आपसे ही मिलने के लिए आ रहा था मेरे दोस्त, लेकिन मैं यही देख रहा हूं कि मेरा दोस्त बहुत परेशान है, क्या चेहरे पे उदासी है। सुनो मेरी बात को दोस्त। क्यों दिखते कयामत सिंह कहो, क्यों दिखते अरे करूरियतन कुछ आपकी बैठो मेरे आखिर बात क्या है मेरे दोस्त, इतना उदास क्यों नजर आ रहा है? दोस्त शमशेर सिंह, और मेरे दोस्त शमशेर सिंह, कहूँ मैं कैसे मेरे दोस्त शमशेर सिंह, कहूँ मैं कैसे बात। और चाचा विजय सिंह जो मेरा दिखला रहा, चाचा विजय सिंह जो मेरा दिखला रहा। मेरे दोस्त शमशेर सिंह, मेरा चाचा जो विजय नारायण सिंह है, वो अपनी औकात मुझे दिखला रहा है, और उसके कारनामों से मैं तो तंग आ क्या कहा? चाचा जी औकात दिखा रहे हैं? सुनो मेरी बात को। बात जो है खुलासा कहो दोस्त, तुम्हारी बात जो है, बात जो है खुलासा कहो दोस्त मन, जो भी है सब सच बताओ मुझे, कैसे चाचा जी औकात दिखला रहे, कैसे चाचा जी औकात दिखला रहे, देख चेहरा तेरा। दोस्त शमशेर सिंह, अब सुनो ध्यान से, दोस्त अब सुनो ध्यान से, चाचा मेरा है मुझ पे सितम कर रहा,
और मेरे हिस्से की जागीर न देता मुझे। मेरे हिस्से की जागीर न देता मुझे। मांगता हक तो खरीदता वो तकरार है मेरे हिस्से। मेरा दोस्त शमशेर सिंह, दोस्त कयामत सिंह, एक कहावत है, अगर आपके चाचा, दोस्त शमशेर सिंह, कहो, तुम तो जानते हो कि मेरे पिताश्री मेरे बचपन में ही दुनिया से गुजर गए, वो तो मुझे मालूम है। और जिसकी वजह से मैं नादान था, नाबालिग था, और वो सारी जागीर मेरे पिताश्री ने, मेरे पिताश्री सूर्य नारायण सिंह ने मेरे चाचा विजय नारायण सिंह के हवाले कर दिया। लेकिन आज 28 वर्ष बीत गए, आज तक मेरे चाचा विजय नारायण सिंह मेरा हक मुझे देने से इनकार करते हैं। मेरे दोस्त कयामत मेरे सिंह, समझ में नहीं आता कि मैं क्या। मेरे दोस्त, इतनी सी बात है, अपने चाचा से हिस्सा नहीं ले पा रहे हो। दोस्त छाती में आग लगी है कहते हैं, और आप अपने दोस्त के मुसीबत को देखकर हंस रहे हैं। हंसने वाली बात ही है। अजीब दोस्त हैं भाई आप। बात यह है, कोई ईमानदारी से किसी को हिस्सा नहीं देता है। अगर आप ईमानदारी दिखाओगे, सहनशीलता दिखाओगे, तो तुम्हारे चाचा तुम्हारा हिस्सा खा जाएंगे। आप बेरहम बनो, एकदम बेदर्द बनो। चाचा को पहले जाके बोलो कि मेरा हिस्सा मुझे चाहिए। अरे भाई मैं कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन वो साला बुढ़ा मुझे मेरा हक देने से इनकार करता है। मेरे दोस्त, अगर इनकार करता है, कहते हैं सीधे बनिया गुड़ ना दे, मौका मारा भेली दे। हैं? हमारी बात कुछ समझ में आ रही है? कहते हैं अगर घी को निकालो, सीधी उंगली से घी निकलता नहीं, तो उंगलियां को टेढ़ी करनी पड़ती है। आप ये हाँ, कुछ समझ में आया? अभी नहीं, जहां समझ में नहीं आया। जहां समय की बात है, वहां पे उंगलियां टेढ़ी करोगे तो तुम्हारा चाचा क्या, तुम्हारा आजा भी तुम्हारे हिस्से के लिए तैयार हो। उंगली टेढ़ी करने से कैसे जागीर मिल जाएगी? मिल जाएंगे। अजीब तरकीब है आपकी। आप नहीं समझ रहे हो। आपके चाचा अगर कहने से इनकार करते हैं तो जबरदस्ती हिस्सा लो। आप हिस्सेदार हो, आपका हिस्सा वो खा नहीं सकते हैं। यानी आपका कहने का मतलब है बेरहम बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। रुपया आपको अपनी जागीर लेनी है तो आपको उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेगी। समझ गए इसका मतलब? वाह दोस्त मन वाह। आज आपने हमारे दिमाग की गुलबत्ती को फिर से रोशन कर दिया है। ये कयामत सिंह उंगली टेढ़ी करके ही अपना हक लेगा। अरे दोस्त मन, इसलिए तो कहता हूं कि दोस्त हो तो अब जैसा, ताकि वादा करे तो निभाए। ऐसा नहीं कि वादा करके कसमें खाकर बीच में भाग जाए। मेरे दोस्त, ये शमशेर सिंह का वादा है, जहां आपका काम बिगड़ता अरे है। कहावत तो कहा है दुनिया वालों ने,
मतलबी है दुनिया मतलबा जमाना, मतलबी है दुनिया मतलबी जमाना। अरे ये तो मैं खाना है, यहाँ पे सभी का आना चाहिए। तो चाचा पिजेंद्र दगा ही देते हैं हम जैसा वफादार कहाँ पा गए। अरे छोड़ कर जिस दिन हमको चले जाओगे सारी दुनिया में ठुकराए जाओगे। मैं तुझे दगा ना दूंगा, मैं तुझे दगा ना दूंगा, मेरा एक बार करना। हमारा क्या समझा हमारा क्या समझा? कयामत सिंह को साला बावला समझ लिया है तू? हम तो कबो कहबे नहीं बन। अरे बावला यहाँ से नहीं है, यहाँ से है। बाबू बाबू साहेब, ये आ गए आपके भांजे साहब सौरभ अजीजाबाद। अच्छा, और बगल में आपके बच्ची बैठी बाबू साहेब। अब कैसे कही बाबू साहेब? बहुत सौ का जो अभी तूने कहा कौन बात है बाबू? सोचे वाली बात है। अरे साले तेरा खानदान कभी पानी लेकर गया? ना कयामत सिंह के खिलाफ अगर ऊंची आवाज में बातें करने की कोशिश किया तो मिट्टी में मिला देंगे। साला बहुत बातें करना जानता है ये कयामत सिंह। कयामत ढाएगा। कयामत सिंह हमारा नाम है, कयामत मैं बताऊंगा। कयामत सिंह हमारा नाम है, कयामत मैं बरसाऊंगा। एक दिन इस जयचंद प्रोग्राम में हुकूमत मैं कांपे नाम से मेरे जनता, कांपे नाम से मेरे जनता दबदबा मैं बनाऊंगा। किया मुझे कोई रुसवा उसे जग से मिटाऊंगा।
लो ये आ गए राम किशोर जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं। पार्टी मालिक को 100 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। हमारी पार्टी को ओर से धन्यवाद। एक बात सुन ले हो, तुमका पार्टी का व्यवहार मिला है। यहाँ पिछवाड़े तुम कहाँ जा रहे हो? तुमका व्यवहार मिला, हमका इनाम मिला है बे। अरे तुम्हारा तो किस्मतिया सही है। 50 रुपया। हाँ, ये सरऊ जौन गपर गपर करा थी ना। हाँ, इनका अब पता नहीं ना, यही कयामत से इनका बच्ची आई है जीजाबाद से चल के। ज्यादा बोले साले लात पर ढोढ़ा धई दे मर जा बे। अबे ढोढ़ा पर लात कहा कि लात पर ढोढ़ा बे। नहीं साले उतने जितना चल जा नहीं तो हमका लागत यार मौता है का। और इतना चीज जान लियो, तुम उनका कहा था है। तो साले तुम्हारा तो बहन मंगापुर में है। साले हम पहुंच गए तो क्या करब हुआ। अब साले से लियत बोल दे हो ना। हाँ चलो आओ, चलिए अब चली। हाँ चली, तुम ना थाम पाई हो। चल लेकिन कैसे मास्टर? कैसे? पैजमिया गिर गए नारी में कि झोलनिया गिर गए बांसवारी में और सारी दहिया गिर गए बालम के